डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, इन सभी के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज से 2 महीने पहले न्यूज़ में आया था 15 या 18 साल के लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली से फ़ोन के लिए। वो लड़का रोज गेम खेलते खेलते मोबाइल का एडिक्टेड हो गया था और ये सिलसिला रोज का था। तो एक बार उसकी माँ आई और उसको बोलने लगे कि ऐसा मत कर, तो उल्टा लड़का गुस्से में आके अपनी माँ की हत्या कर दी। आजकल अस्पतालों में डिलीवरी के केसेस में ज़्यादातर सीजर के केसेस पाए गए हैं। जब इसका आंसर डॉक्टर से पूछा गया तब उनके अनुसार उन्होंने बताया कि आजकल के पेशेंट्स में जो सहनशीलता की कमी है उसकी वजह से वह लोग नॉर्मल डिलीवरी का पेन सह नहीं पा रहे हैं। WHO के अनुसार हर एक 8 में से एक व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब दिमाग का रोग है, जिसे मानसिक रोग कहते हैं। WHO के अनुसार अभी इस समय में 97 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। तो इन डेटा के अनुसार इतना तो पता चल ही रहा है कि आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गया है। आज का इंसान इजीली फ्रस्ट्रेट होकर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाता है और यही गुस्से के कारण छोटी सी बात बड़ा रूप धारण करके वह बात सुसाइड तक पहुंच जाती है। तो इससे आपको यह तो पता चल ही गया होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड यह सभी आज कॉमन हो चुके हैं और इन सभी की सबसे बड़ी वजह में से एक है सहनशीलता की कमी। तो रुकिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे के कुछ समय में हम इसके बारे में सब सॉल्यूशन देने वाले हैं। सहनशीलता की कमी होने के कारण से रोड पे आजकल जो छोटे मोटे एक्सीडेंट या टक्कर भी होते हैं जिसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, फिर भी उसके बावजूद भी कई बड़े झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी हमारे घर के या ऑफिस के लोगों के साथ अनबन हो जाती है, तो यही बात हम घंटों भर या तो लंबे समय तक सोचते रहते हैं और डिप्रेशन में या तो गुस्से में चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इन सभी में नुकसान किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही होता है? हम बार बार वही परिस्थिति, वही नेगेटिव सिचुएशन और वही अनबन को याद करते रहते हैं और फिर वैसा ही हमें परिणाम भी मिलता है। तो हमें भी अपनी सहनशीलता बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। क्या आपको पता है, हम जो विचार करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे पे तो आता ही है पर हमारे आसपास के लोगों पे भी पड़ता है। तो उसके पीछे का साइंस, कि हम क्या सोचते हैं और क्या असर होता है, उसके पीछे का साइंस जानने के लिए आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हैं। नेचर भी हमें ऐसा ही कुछ सिखाता है। तूफान के समय पे बड़े बड़े पेड़ जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी होने के बावजूद भी तूफान के समय पे वो अपने मुंह के बल पर गिरते हैं। उसी के विरुद्ध में घास, जिसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती पर फिर भी वो तूफान का सामना आराम से कर जाती है। तो घास की मदद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी करती है और पेड़ की रिजिडिटी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वैसे ही हम हमारे जीवन की कुछ परिस्थितियों में गुस्सा या चिंता करने के बदले घास की तरह फ्लेक्सिबल होकर, शांत रहकर हम वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। पर अगर पेड़ की तरह हम भी सख्त होकर कोई डिसीजन लेंगे तो जो बात आसानी से सुलझ जाने वाली थी वो उलझ भी सकती है। तो अभी बात करते हैं सॉल्यूशन की। आप आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति या तो कोई भी बड़ी मुश्किलात में क्यों ना हो, आपको वही परिस्थिति को समझना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति को हम या तो आप कोई नहीं बदल सकता। तो उसके बाद क्या करें? तो पहले तो एकदम शांत हो जाइए, फिर शांत मन से उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और आपको पता चल जाएगा कि धीरे 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 आपकी सहनशीलता बढ़ने लग गई है। दूसरा सॉल्यूशन है मेडिटेशन। हाँ, आप मेडिटेशन करके भी अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकते हो। King of the road, trailer for sailoring, trailer for sailoring.